बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एनालिसिस और मैं राना असद। आज दो तीन खबरें थी जिसके हवाले से बात करेंगे। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का केस था उस हवाले से बात करेंगे, और दूसरा जो मैं बिजली के बिलों में इजाफ़ा हुआ है और अवाम किस तरह से एहतजाज कर रही है और बिजली के बिलों को जलाया जा रहा है उस हवाले से। और एक खबर थी से एक्सप्रेस न्यूज़ की, वो आप इस टाइम देख भी सकते हैं। बिजली बिलों ने सार्फिन को हिला कर रख दिया। 2 यूनिट का बिल 3747 रुपये, कंपनी ने बिल में कमी से साफ इनकार कर दिया। इसमें जो एक यूनिट है वो 1873 रुपये का पड़ा। दुनिया की महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करने का एजाज़ कराची के मोहम्मद रिजवान के हिस्से में आ गया। बिजली का खर्च कम होने के बावजूद टैरिफ के साथ गुज़श्ता 4 साल के महीनों के एडजस्टमेंट, फ्यूल चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद होने से बिजली के दोगुने बिल वसूल हुए। तो ये सिर्फ इस बार नहीं हुआ, ये जो पिछले बिलों में रियायत मिल रही थी थोड़ा सा कि निगरान हुकूमत आएगी तो ये फिर हम उन पर डालेंगे ताकि सारा कुछ निगरान हुकूमत में आ जाए। लेकिन ये सारा किया धरा उनका है, जिन्होंने 16 माह हुकूमत की है, PDM हुकूमत, ये सारा कुछ किया हुआ उनका है। तो लेकिन इस बार हुआ है जैसा ये 16 अगस्त को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था, लेकिन ये हुकूमत जाने से पहले का उन्होंने तय किया हुआ था कि 16 को पेट्रोल में इजाफा होगा और ये निगरान हुकूमत में पड़ेगा। जो पॉलिसियाँ ये सारी बना के गए थे PDM हुकूमत, ये सारी उन्हीं की पॉलिसियाँ चल रही हैं। और अभी तो इसमें पेट्रोल के रेट में और जो दूसरे चीज़ों के रेट हैं उनमें अभी और इजाफा होगा, और बिजली के बिलों में भी अभी मज़ीद आगे और इजाफा होगा। ये सब उस चीज़ का नतीजा है जो पिछले 16 माह में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM की हुकूमत ने अवाम के साथ किया है। इस तरह से उन्होंने हुकूमत की है। ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि उन्होंने इस अवाम के साथ किया क्या है। अभी तो आपको सिर्फ बिजली के बिल या पेट्रोल वगैरह में पता चल रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ीद पता चलेगा कि उनके जो 16 माह में जो उन्होंने हुकूमत की और जो कारनामे उन्होंने सर अंजाम दिए, इसके बदले में आपके साथ क्या गुजरती है ये आपको पता चलेगा। अभी तो सिर्फ 16 माह हुकूमत करने का नतीजा आपके सामने ये है कि पेट्रोल 300 रुपये का हो गया और जो डॉलर है वो आज 320 रुपये का भी ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा। ये आहिस्ता आहिस्ता भी आवाम को और पता चलेगा कि ये PDM हुकूमत, जिनके मुआशी इतने कारनामे बताए जा रहे थे, मीडिया पे इनकी इतनी तारीफ़ हो रही थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हो रही थी कि जी सागडार साहब वापस आ गए हैं तो अब हर मसला हल हो जाएगा, डॉलर भी मुल्क में आ जाएंगे, मुल्क में कारोबार भी होगा और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये इतना ठीक हो गया कि पेट्रोल आज 300 का मिल रहा है और डॉलर हमें 320 का भी नहीं मिल रहा। ये वही सागडार साहब हैं जिनको लाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया गया कि उनके आने से हर चीज़ ठीक होगा। आप ये सोच सकते हैं कि एक बंदा अपना ID का बाहर बैठ के का कोई बंदा अपना ID कार्ड जो है वो पाकिस्तान में बनवा सकता है, लेकिन हमारे इन हुक्मरानों के लिए ऐसा होता है कि बंदा बाहर बैठा है और बाहर बैठे ही वो सेनेटर भी बन जाता है और 3 साल वो किसी इजलास में शिरकत नहीं करते, वो किसी इजलास में नहीं आते, लेकिन वो 3 साल के बाद जब वापस आते हैं तो अपनी 3 साल की वो तनख्वाह सारी लेते हैं। वो अपनी 3 साल की सारी तनख्वाह लेते। क्या कभी सुना गया कि एक बंदा जो 3 साल तक गैर हाजिर रहा है इजलासों से, वो उसको आते साथ ही उन्होंने सारी तनख्वाह दे दी? ये आम आवाम के साथ नहीं ये चीज़ हो सकती है, सिर्फ इनके साथ ही इस तरह होता है। आपस में ये सारा कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ ये जो बाकी सारे भाषण हैं या जो बाकी चीज़ें सारी, ये सिर्फ आवाम के लिए है कि टाइम की पाबंदी करें और ड्यूटी पर गैर हाजिर नहीं रहना। अगर गैर हाजिर हैं तो आपको पता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का वो आते साथ ही जी बंदे को चलो जी सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया। ये सिर्फ शोबाजियाँ उन्होंने अवाम के लिए रखी हुई हैं, अवाम को दिखाने के लिए रखी हुई हैं, लेकिन अपने उनके बंदे जो मर्ज़ी करते फिर 3 साल तक, चाहे वो किसी इजलास में शिरकत करें या ना करें, उनको लेकिन सैलरी सारी दी जाती है, उनको कुछ नहीं कहा जाता। और चाहे वो मुल्क का किस तरह से बेड़ा गर्क कर दें, डॉलर का रेट चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुल्क में डॉलर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं ये इस चीज़ का उनको नहीं पता। लेकिन सिर्फ मीडिया ने इसहाकडार साहब की तारीफ़ करनी थी, उनको लेके आना था और मियाँ शहबाज शरीफ हुकूमत का बताना था कि जी IMF के साथ उन्होंने किस तरह से डील की है। उन्होंने जी 3 आम की पेटियां दे के वज़ीर आज़म साहब ने तो जी 3 अरब रुपया ले लिया। उस टाइम हमें ये बताया जा रहा था कि जी 3 आम की पेटियां दे के हमें 3 अरब रुपया ले लिया गया। जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हुकूमत का इतना अच्छा कारनामा कि जी उन्होंने किस तरह से डील की है, बड़ी मुश्किल से उस टाइम दुआएं दी जा रही थी, नवाफिल अदा करने तक की नौबत आ गई थी कि जिस तरह से बताया जा रहा था कि हमें एक कर्ज़ा लेने के लिए हमें इतनी खुशखबरियाँ सुनाई जा रही थी, कर्ज़ा लेने के लिए हमें इतनी एक सिर्फ कर्ज़ा मंजूर होने पर हमें ये बताया जा रहा था जैसे पता नहीं हम चांद पे पहुंच गए, इंडिया पहुंचा कि नहीं पहुंचा,
लेकिन हम चांद पे पहुंच गए हैं। उस टाइम हमें इस तरह के मसाले दी जा रहे थे जिस तरह के पता नहीं क्या हो गया, लेकिन आज आपको पता चल रहा है इंशाल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जैसे आज आपको पता चल रहा है कि बिजली के बिलों में और महंगाई की क्या सूरत हाल है, और आगे आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ीद पता चलेगा कि इन 16 माह में इस जो हुकूमत की कारकर्दगी रही है और जो 16 माह में कानून साजियाँ की गई हैं, जल्दी जल्दी से धड़ाधड़ जो कानून साजियाँ की गई हैं 16 माह में, जिस तरह से हुकूमत की गई है और इस अवाम के साथ इन्होंने 16 माह में जो किया वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे और पता चलेगा। इसके समरात आपको आगे मज़ीद मिलेंगे। इनकी 16 माह हुकूमत करने के जो समरात है वो आगे अवाम को और मिलेंगे, आगे हमें भुगतने पड़ेंगे। इनको कोई मसला नहीं है, इनके लिए कोई मसला नहीं, इनका कुछ नहीं जाता, लेकिन ये सारे अवाम को सारे भुगतने पड़ेंगे। आप ये हिसाब लगा लें कि एक बंदा जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, जिसकी 25 से 30 हज़ार रुपया जिसकी सैलरी है, उसको तो बिजली का बिल आ रहा है 15-20 हज़ार या 25 हज़ार रुपया। लेकिन जिसकी सरकारी अफसर की जिसकी 4-5 लाख रुपया सैलरी है या 2-2.5 लाख रुपया सैलरी है, उसको बिजली का बिल आता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए बिजली भी बिल्कुल फ्री है। 2000 यूनिट तक या कितने यूनिट तक उसको बिजली फ्री है, उसके बाद उसका पेट्रोल फ्री है, हर चीज़ फ्री है। लेकिन जिस पे इस सब का असर पड़ेगा वो नीचे वाला तबका है, वो दिहाड़ीदार मजदूर है या कम तनख्वाह लेने वाला बंदा है, ये सारा उसको भुगतना पड़ेगा, ये आपको भुगतना पड़ेगा, मुझे भुगतना पड़ेगा, जो आम मिडिल क्लास लोग हैं ये सारा उनको भुगतना पड़ेगा। और जो आज लोग देख रहे हैं कि एहतजाज में लोग बिल जला रहे हैं, बिलों को जलाया जा रहा है, बिल जलाने से क्या होगा ये आपको उस टाइम सोचना चाहिए था, या जब आप इलेक्शन में वोट डालते हैं आपको उस टाइम ये देखना चाहिए कि आप किसको वोट डाल रहे हैं। ये आपको उस टाइम देखना चाहिए जब इलेक्शन का टाइम होता है, जब इलेक्शन का दिन होता है, ये सारा चीज़ आपको उस टाइम देखनी चाहिए कि आप किसको वोट डाल रहे हैं। क्या आप जिसको वोट डाल रहे हैं वो इस काबिल है कि वो आवाम के लिए कोई रिलीफ ला सके? क्या इन्होंने आज तक कोई रिलीफ लाए हैं? 2022 तक जो पेट्रोल की कीमत थी वो 150 रुपये तक थी सिर्फ, लेकिन इन्होंने सिर्फ 16 माह में पाकिस्तान को बने 1947 से लेकर 2022 तक पेट्रोल की कीमत सिर्फ 150 रुपये थी, लेकिन इन 16 माह में उससे डबल होकर 300 रुपये पेट्रोल कर दिया गया। सिर्फ 16 माह में दुगना पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो गया। हालांकि ये नहीं हुआ कि बाहर का रेट आलमी मंडी में पेट्रोल का रेट बढ़ा हो, लेकिन इधर ज़रूर बढ़ गया रेट पेट्रोल का। उसके बाद पहले बताया जा रहा था कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तब बताया जाता था कि $110 फ़ी बैरल पेट्रोल है, लेकिन आज $90-95 फ़ी बैरल की कीमत है और आज पेट्रोल का रेट 300 रुपये है। तो ये PDM हुकूमत के कारनामे हैं जो उन्होंने 16 माह में अवाम के लिए अवाम को रिलीफ़ दिए हैं। ये अभी आगे और भी आपको रिलीफ़ का पता चलेगा। अभी आपकी आंखें हमारी आंखें अभी आगे और भी खुलेंगी कि किस तरह के इन्होंने काम किए हैं, वो अभी आपको आगे और भी पता चलेगा। वैसे ये होता है जब आपकी माशी पॉलिसियों में मसाइल हों और आपको बताया जा रहा हो कि IMF, उस टाइम अक्सर तजिया निगार तो उस टाइम भी बता रहे थे कि जो आज इतना ढिढोरा पीटा जा रहा है कि जी IMF के साथ हमारी डील हो गई है, ये इसका आपको बाद में पता चलेगा कि IMF के साथ डील IMF की शराइत पर हुई है, इनकी शराइत पर नहीं हुई। अगर इन्होंने IMF की शराइत पर ही डील करनी थी तो ये 10-12 माह पहले भी डील कर सकते थे। अगर उनकी शराइत पर डील करनी थी तो इन्होंने 10-12 माह भी लेट किया है और उनकी शराइत पर डील की है। और इस डील का आपको बाद में पता चलेगा जब अवाम बिजली के बिलों में इजाफा होगा या पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा या दूसरी चीज़ें महंगी होंगी, ये आपको बाद में पता चलेगा कि ये IMF के साथ जो डील की गई है उनकी शराइत पर की गई है। लेकिन उस टाइम तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वो इस तरह से तारीफ़ें कर रहा था शहबाज हुकूमत की या पूरी PDM हुकूमत की कि उन्होंने जी बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो उस टाइम तो ये लग रहा था कि पता नहीं कि कितना हमें रिलीफ मिल जाएगा। इसका आगे और पता चलेगा कि ये अवाम के साथ आगे होता क्या है और किस तरह के फ़ैसले किए गए हैं, किस तरह की ये 3-4 माह जो हुकूमत के जाने वाले अभी के 3-4 माह थे, इसमें किस तरह की कानून साजियाँ की गई है। उन कानून साजियों के नतीजे में जो अवाम के साथ किया गया वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि इस अवाम के साथ इन कानून साजियों के नतीजे में क्या क्या किया गया है। और निगरान हुकूमत को भी यही कहा गया कि आप इनकी पॉलिसियों को जारी रखें और इनकी पॉलिसियाँ आपको ये निगरान हुकूमत में भी देखने को मिलेंगी कि इसके क्या नतीजा निकलता है। ये आपको आगे आगे आपको मज़ीद पता चलेगा कि इस सब का क्या नतीजा निकलता है। और ये 16 माह जो इन्होंने हुकूमत की है, इस 16 माह का आपको रिज़ल्ट आइंदा पता चलेगा। अच्छा, इसमें यह नहीं है कि बिजली आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है इसलिए बिजली के बिल ज़्यादा आने लग गए हैं। इसमें सिर्फ ये चीज़ है कि इन्होंने टैक्स इतने लगा दिए हैं कि जिसका ना आपने कभी सुना है ना आप आइंदा कभी सुनेंगे। इस तरह के इन्होंने टैक्स लगा दिया कि आवाम को उन चीज़ों की समझ ही नहीं है। जिस तरह के इन्होंने ये टैक्स लगाए हैं, सरचार्ज टैक्स, एडिशनल सरचार्ज और यूनिफॉर्म एडजस्टमेंट, समर सेल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद कर दी गई है। इस तरह के और बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि जिसका आवाम को पता ही नहीं है, लेकिन वो आवाम टैक्स दे रही है। बिजली का बिल अगर इनके यूनिट के हिसाब से 50 रुपये यूनिट के हिसाब
अगर वैसे देखा जाए तो बिजली का बिल 2000 रुपये है, लेकिन उनमें जब टैक्स शामिल किए जाते हैं तो वही 8 से 10 हज़ार रुपये बिजली का बिल बन जाता है। तो आम आदमी जिसकी सैलरी सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये जो ले रहा है अभी तक, क्योंकि इन्होंने 32 हज़ार रुपया सैलरी की है लेकिन अभी तक वो किसी को मिली नहीं है या उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन जो बंदा 20 से 25 ले रहा है वो बिजली के बिल देगा या अपना जो दूसरे घर के खर्चात है वो पूरे करेगा, या जो मकान का किराया देगा या बाकी चीज़ें पूरे करेगा। आप यकीन करें कि बिजली का बिल देने के लिए लोग अपने घर की चीज़ें तक बेचने पर मजबूर हो गए हैं। बिजली के बिलों के लिए लोग अपने घर की चीज़ें बेच रहे हैं कि किसी तरह चीज़ बेच के बिजली का बिल दिया जा सके। तो अब तो वो कोई ना कोई चीज़ बेच के बिजली का बिल दे देंगे, और आइंदा के लिए वो क्या करेंगे? या क्या आपने ये कभी सोचा कि आइंदा हमारे साथ या इन बिलों के साथ ये बिजली वाले या वापटा वाले क्या करेंगे कि बिजली के बिल हमें देने के लिए हमें और क्या क्या चीज़ बेचनी पड़ेगी? तो किस तरह आगे से आवाम का गुजारा होगा, किस तरह आवाम आगे बिजली के बिल अदा करेगी? ये चीज़ें आवाम सोच रही हैं, और शायद ये बस हमें ये 16 माह का ये पीडीएम की 16 माह हुकूमत का नतीजा ये आवाम को अब देखना पड़ेगा। इसी वजह से सिर्फ ये इसी वजह से ये इलेक्शन के अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि इनको पता जो 16 महीनों में हमने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उसके बाद जो हमारे साथ आवाम ने इलेक्शन में जो हमारा हाल करना है वो आपको पता चल जाएगा। इसी वजह से ये अभी 1.5-2 साल इलेक्शन में ये डिले करना चाहते हैं। इसीलिए निगरान हुकूमत को ये ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं कि आवाम शायद उस टाइम तक भूल जाएँ। लेकिन अब ये देखेंगे कि क्या आवाम सच में भूल जाती है जो इन 16 माह में आवाम के साथ किया गया, या जो अब आवाम के साथ बिजली के बिलों को लेकर किया जा रहा है, या पेट्रोल के रेट्स में और डॉलर के रेट्स में जो पेट्रोल के रेट्स में और जो पेट्रोल का रेट बढ़ाकर जो आवाम के साथ किया गया। क्या आवाम इलेक्शन में इस चीज़ को भूल जाएगी, या आवाम इस चीज़ को याद रखेगी कि जो इन्होंने 16 माह में हुकूमत करके आवाम के साथ किया था? तो जो अब दूसरी खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अमर फ़ारूक साहब ने कहा कि जिस तरह तोशाखाना का केस में जो ट्रायल कोर्ट ने किया है वो हम नहीं करेंगे, मतलब कि हम जल्दबाजी में तोशाखाना केस का फ़ैसला नहीं करेंगे। उनका ये भी कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना का फ़ैसला बड़े जल्दबाजी में किया, और ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना का फ़ैसला करते हुए उसमें काफ़ी सारी खामियां थी। यही 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं उन्होंने भी इसी तरह के रिमार्क्स दिए थे कि जिस तरह से तोशाखाना केस का फ़ैसला आया उसमें काफ़ी सारी खामियां थी, और जो गवाह पेश नहीं करने दिए गए थे उस हवाले से भी उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनसे पूछा था कि आपने उनको गवाह क्यों नहीं पेश करने दिए गए। तो उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनका जवाब था कि जी वो गवाह गैर मुतल्लका थे। तो उसके ऊपर जो कोर्ट में भी कह के लग गए, और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। तो उसके ऊपर जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी थे उनका ये कहना था कि जी अगर यहाँ पे हीर रांझे का केस भी सुना जा रहा है और वो भी ये कहें कि हमने गवाह पेश करने हैं तो उनको भी गवाह पेश करने की इजाज़त होगी। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये गवाह गैर मुतल्लका है, आप एक बार उनके गवाह सुनते तो सही। तो इस तरह के रिमार्क्स जो 3 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का बना था उन्होंने भी इस तरह के रिमार्क्स दिए थे कि इस फैसले में काफ़ी सारी खामियाँ हैं। जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था, जज हुमायूं दिलावर साहब ने दिया था कि इसमें इतनी क्या जल्दी थी, या उन्होंने कौन सी जाकर ट्रेन पकड़नी थी कि जो इतनी जल्दी में केस का फैसला किया गया, कि उनकी कौन सी ट्रेन छूट रही थी। लेकिन ये तो बाद में पता चला कि उनकी ट्रेन नहीं छूट रही थी, उनकी फ़्लाइट शायद छूट रही थी जिसमें जो फ़्लाइट उन्होंने पकड़नी थी और फ़्लाइट पकड़ के उन्होंने बाहर जाना था, इसलिए इस केस का फ़ैसला इतनी जल्दी में किया गया। वो इस फैसले का क्रेडिट लेना चाहते थे कि जी मैंने ही ये कारनामा सर अंजाम दिया था कि इतनी जल्दी में केस का फ़ैसला किया था और मैंने बाहर जाना था। हालांकि इस केस का फ़ैसला अगर उन्होंने बाहर जाना था तो कोई और किसी के पास भी जा सकता था। जैसे पहले के केसों में ऐसा अक्सर होता रहा है कि अगर किसी के पास टाइम ना हो तो वो किसी और अदालत में मुंतकिल कर दिया जाता है, या उस पर कोई और जज साहब आके तैनात हो जाते हैं। लेकिन हुमायूं दिलावर साहब को शायद कुछ ज़्यादा जल्दी थी इस केस का फ़ैसला करने की, और वो जल्दी से फ़ैसला करके गवाह सुने बगैर वो फ़ैसला करके फ़्लाइट पकड़ी और वो बाहर चले गए। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स ये थे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, अगर उधर से कोई फ़ैसला नहीं आता तो फिर इसके बाद हम देखेंगे, हम इस केस का फ़ैसला करेंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमर फ़ारूक साहब ने भी यही कहा कि इस केस में काफ़ी सारी खामियां हैं कि जल्दी तोशाखाना का केस चलाया गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस पर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है कि इसमें बहुत सारी खामियाँ थी। इसी तरह की बातें आज अमर फ़ारूक साहब ने चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने किया है। इलेक्शन कमीशन के वकील उनको भी बड़ी जल्दी थी ट्रायल कोर्ट में, और वो भी यही कहते थे कि जल्दी से इस केस का फैसला किया जाए तोशाखाना केस का, और इसमें टाइम ना दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस केस में यह है कि अब इस केस को लंबा किया जाएगा। ये नहीं कि इसके इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा, उनको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन रिलीफ जल्दी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
अब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं या जो दूसरे लोग हैं वो इस केस को ज़रा थोड़ा सा लंबा करने के हरबे इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह इनको इस केस को लंबा किया जाए। हालांकि दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट में यही इलेक्शन कमीशन के वकील यही चीज़ कह रहे थे कि जी टाइम ना दिया जाए, इस केस का फैसला जल्दी किया जाए। तो अब जबकि इमरान खान साहब जेल में हैं तो अब उनको पता है कि खान साहब जेल में हैं, तो अब वो यही चाह रहे हैं कि ज़रा जितनी देर और खान साहब को जेल में रखा जाए उनके लिहाज से कि इतना बेहतर है, इसलिए वो अब केस के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करेंगे कि इस केस को ज़्यादा लंबा खींचा जाए। अच्छा, इसके ऊपर इमरान खान साहब के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो भी इस चीज़ पर काफ़ी नाराज़ हुए हैं कि जी एक शख्स 20 दिन से जेल में पड़ा है और आपने इसको और जेल में रखना है, इसका फ़ैसला जल्दी सुना जाए, लेकिन समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से रिलीफ तो मिल जाएगा। अच्छा, जैसे ही थोड़ा सा ये लगना शुरू हुआ कि इमरान खान साहब को शायद थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब के उस दिन रिमार्क्स आए तो मरियम नवाज़ जो काफ़ी देर से खामोश थी तो उन्होंने भी ट्वीट किया है। उनके मुख्तलिफ ट्वीट आजकल आ रहे हैं जब से ये लगने लगा कि शायद अदालतों से इमरान खान साहब को अब रिलीफ मिल जाए। तो काफ़ी देर से खामोश थी मरियम नवाज़, तो उनका अब ट्विटर भी उनके भी काफ़ी ट्वीट्स आने शुरू हुए हैं। तो उसके बाद उज़मा बुखारी मुस्लिम नवाज़ की सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ कैसे बयानात आने शुरू हो गए मुस्लिम लीग नवाज़ के दीगर रहनुमाओं के। इस तरह के बयानात अदलिया को दबाव में लाने के लिए दिए जाते हैं, ये जो आजकल मुस्लिम लीग नवाज़ के मुख्तलिफ रहनुमा दे रहे हैं। आज एक और वाक़या हुआ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का जो केस था, उस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम थी हाई कोर्ट से बाहर निकली है। तो लतीफ़ खोसा साहब भी उसमें शामिल थे, जो इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं वो भी लतीफ़ खोसा साहब भी उसमें शामिल थे। और जब वो लिफ्ट में आ रहे थे तो जी लिफ्ट, ये कहा जा रहा है कि लिफ्ट पहले तीसरे फ्लोर से पहले फ्लोर पे आ रही थी तो लिफ्ट दूसरे फ्लोर पे आके बंद हो गई। तो लिफ्ट बंद हुई है तो उसके अंदर जो वकला हज़रात थे उन्होंने ट्वीट किए हैं। तो इसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, ये उनका ट्वीट आप देख भी सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर उन्होंने ट्वीट किया कि लिफ्ट के अंदर आधे घंटे से फंसे हैं लेकिन इंतज़ामिया अभी तक नहीं आ रही, अब हमारा सांस बंद हो रहा है। अच्छा, अंदर से एक सहाफ़ी ने भी एक वीडियो बना के शेयर किया है, वो भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर अंदर से नईम हैदर पंजोता साहब का एक और ट्वीट आया कि उन्होंने कहा कि बार बार कॉल कर रहे हैं इंतज़ामिया को लेकिन आधा घंटे से हमारी तरफ कोई नहीं आ रहा, सांस बंद हो रही है, लाइट भी बंद कर दी गई। अच्छा, फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद 45 मिनट के बाद उनको लिफ्ट से निकाला गया। तो आपको पता है कि लिफ्ट छोटी सी होती है और उसमें इतने सारे बंदे थे तो ज़ाहिर बात है कि सांस लेने में प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन वैसे जब इमरान खान साहब के केस के हवाले से समाज जो वो पीर तक मुलतवी की गई तो उसके बाद जब जजेस अदालत से निकले हैं तो कुछ वकला हज़रात ने उधर नारेबाजी की है। तो ये नारेबाजी अदालत के अंदर करना मुनासिब नहीं है, तो ये अदालत की भी वैसे तौहीन है कि नारेबाजी इस तरह की करना है। तो इस तरह तो फिर ये होगा कि जिसके भी केस का फ़ैसला उसके मुताबिक नहीं आया, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आएगा, तो क्या वो उनके जो वकला हज़रात हैं वो अंदर अदालत के अंदर नारेबाजी करना शुरू कर देंगे। तो ये बिल्कुल भी कोई अच्छा अमल नहीं है कि जो अदालत के अंदर नारेबाजी की गई, इस तरह की चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। तो दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खबर थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ था। उनको खुसूसी अदालत जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत बनी थी उसमें पेश किया गया। तो अब मज़ीद 3 रोज़ा रिमांड के ऊपर उनको FIA के हवाले कर दिया गया। तो अब FIA तहकीकात करेगा साइफ़र के मामले में। ये कानून वैसे काफ़ी पुराना है मगर इस कानून के तहत कभी कोई ख़ास अदालत नहीं बनाई गई, लेकिन इस PDM के दौर में हमें ये चीज़ भी देखने को मिली है कि इसके ऊपर भी खुसूसी अदालत बाकायदा तौर पे बनाई गई है। और उसके तो अभी जो PDM हुकूमत के कारनामे थे 16 माह के, आपको और बहुत सारे कारनामे अभी देखने को मिलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे कारनामे इनके देखने को मिलेंगे कि इन्होंने 16 माह में पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या क्या किया है। तो इलेक्शन के हवाले से अब पीपल्स पार्टी को भी बड़ा याद आ रहा है कि जी इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। तो जब इलेक्शन दो सूबों में एक टाइम पे नहीं हुए थे तो उस वक्त क्या था, उस टाइम तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता था या TV पे आके और अदालत पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला जाता था कि क्या हो जाएगा अगर टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए या हम इलेक्शन नहीं करवाते, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। तो अब वो पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी इलेक्शनों को टाइम पे होना चाहिए, अगर इलेक्शन टाइम पे ना हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो भाई अब आप सुप्रीम कोर्ट क्या करने जाओगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 2 सूबों में इलेक्शन
इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन अभी तक उधर इलेक्शन नहीं हुए तो अब आपको इलेक्शन याद आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब का ये कहना है कि जी इलेक्शन चाहे 90 दिन में हो चाहे 190 दिन में हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ठीक कह रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो आवाम के साथ ये 16 माह में किया है तो आवाम ने आपका इलेक्शन में हाल क्या करना है। आप इसलिए चाह रहे हैं कि इलेक्शन जितनी देर से होंगे हमारे लिए उतना बेहतर होगा, हमारे लिए उतना ही। जो आप कहते थे कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड चाहिए, तो आप वो चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि तो आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए, आप उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपको कोई मसला नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में हो या 190 दिन में हो। लेकिन दूसरी तरफ ही पीपल्स पार्टी ये ड्रामा कर रही है कि जी इलेक्शन अब टाइम पे होने चाहिए वरना हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब आपने सुप्रीम कोर्ट क्या करने जाना है? जब सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि इलेक्शन कराओ तब तो आप इक़्तिदार के मज़े लूटने में बड़े मसरूफ़ थे, आप तब तो आप इक़्तिदार के मज़े ले रहे थे और अदालत का मजाक उड़ा रहे थे TV पे आकर और पार्लियामेंट में खड़े होकर जी इलेक्शन नहीं करवाते या इलेक्शन टाइम पर नहीं हो गए तो क्या हो जाएगा। तो अब अगर टाइम पे ना हुए तो अब आपको पता ना कि अब इक़्तिदार से आप जा चुके हैं और अब आपको दोबारा से इक़्तिदार में आने की पड़ी है। तो अब आपको ये है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। तो इस तरह के मजाक अवाम के साथ जो आपने 16 माह में किए हैं, PDM हुकूमत ने जो 16 माह में किए हैं वो अवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है और आगे मज़ीद अवाम को पता चलेगा। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो यहाँ तक की थी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।